तो ये गाइस कैसे हो सब लोग। चलो आज हम ना गोल्ड का एनालाइज करेंगे, वीकली एनालाइज। ओके, तो देखो मार्केट शुरू होने से पहले यानी कि वीक शुरू होने से पहले एनालाइज करके उसको प्लान करना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलो गोल्ड को प्लान करते हैं कैसे हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट वीक। तो सबसे पहले जो हमको देखना पड़ेगा वो टाइम फ्रेम। तो लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। तो हियर यू कैन सी ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो हम सबसे पहले जो है वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोजिंग किया होता नेक्स्ट पिछले वीक में। ओके, तो उसके बाद देखो और यहाँ पे देखो क्या हुआ था। यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे आया, फिर ये जो गैप था इसको फिल किया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर गया, फिर एक बुलिश कैंडल, एकदम बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोजिंग दिया इस वीक। ठीक है, तो हमको जो अभी देखो ये वाला कैंडल जो है वो इसको लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करने के बाद ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करें तो हमें जो दिखेगा वो 1 डे टाइम फ्रेम, राइट। तो उसके बाद हम जो दिखेंगे ये देखो। तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, इधर एक लिक्विडिटी स्वाइप हुआ है, राइट। ये देखो लिक्विडिटी को जो है स्वाइप किया, फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ ले दे रहा है। तो ये हो सकता है कि ये वाला फर्स्ट टारगेट होगा और ये वाला सेकंड टारगेट। ठीक है, तो ये वाला जो 3500 का होगा हमारा सेकंड टारगेट, और ये वाला होगा अराउंड 430 अराउंड, राइट। 430 अराउंड होगा फर्स्ट टारगेट। यहाँ पर मार्केट जा सकता है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो है मतलब कल मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा पुल बैक आए फिर ऊपर जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है सिनेरियो जो हम बुलिश रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक गैप था वो भी फिल कर चुका है, यहाँ पर लिक्विडिटी जितना था वो भी स्वाइप कर चुका है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको भी एक बार क्लोजिंग दे मेडिकेशन करके ये ऊपर गया था, फिर इसका जो है लिक्विडिटी जितना था वो ग्रैब करने के बाद ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है कि इनका लिक्विडिटी जो है वो टारगेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। ओके, तो अगर हम और लोअर टाइम फ्रेम में चले तो हमको दिखेगा और की पॉइंट जो हमको दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पर क्या किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो कहाँ तक मार्केट नीचे आ सकते कल। सबसे पहले हमको जो दिख रहा है ना, ये है एक सपोर्ट, राइट। ये लेवल जो है एक सपोर्ट है, उसके बाद ये सपोर्ट एरिया, और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये देखो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है, राइट। ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये गैप, यहाँ का गैप, ये जो बीच में जो गैप है ये क्रिएट हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए, अगर नीचे आए तो हमारा जो सपोर्ट होगा मतलब टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा। यहाँ पर अगर सपोर्ट लेते हैं तो फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो फिर ये होगा फर्स्ट, फिर यहाँ से पुल बैक दे सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर नीचे गिरता है तो हमारा 2 पॉइंट यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। तो अगर हम सही से इसको मार्क करें तो मैं आपको बताता हूँ एकदम सही से। ओके, तो ये वाला जो लेवल होगा वो हमारा फर्स्ट लेवल इस जोन का। ठीक है, अगर मार्केट इससे भी गिर चुका, अगर इससे गिरता है, यहाँ से भी सपोर्ट नहीं लेता, इस सपोर्ट को अगर तोड़ देता है, तो हमारा जो प्लान होना चाहिए वो अगर मान लो कि इस तरीके से आते हैं फिर इस तरीके से जाते हैं, तो फिर हम इस तरीके से प्लान कर सकते हैं 400 तक। ठीक है, अगर मार्केट मान लो कि यहाँ से गिर जाता है ना, तो फिर यहाँ से आके थोड़ा बहुत नीचे जाके इसको हम प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक। ठीक है, ये हमारा प्लान रहेगा, एकदम सीधी बात है। ठीक है, उतना झंझट नहीं है, उतना कोई एकदम क्लियर मार्केट, क्लियर चार्ट है, तो हम उसी तरह प्लान करेंगे, कोई फोमो ट्रेड नहीं करेंगे, बस प्लान के अनुसार चलेंगे। अगर ट्रेड आएगा तो लेंगे, नहीं तो बस छोड़ देंगे उसको। तो अगर हम और लोअर टाइम फ्रेम में जाए तो हमको और भी की पॉइंट जो है वो दिखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाए तो हमारा जो मार्किंग था वो कंप्लीटली सही है या नहीं वो देखना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पर क्या हो चुका था, यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था, राइट। ये जो गैप क्रिएट हुआ था डे में, वॉल्यूम गैप बोलते हैं इसको। तो ये वॉल्यूम गैप जब क्रिएट हुआ था तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इसको फील तो कर दिया, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लिया फिर ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट में काफ़ी बार मार्केट नीचे आने की कोशिश करी है लेकिन नहीं आ पाए। मार्केट ने ऊपर जाके इसका जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है, राइट, BOS, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ने रैली दे, 400 तक टारगेट हम रख सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर नीचे आते तो इस लेवल तक। ये होगा हमारा वीकली प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा टाइम फ्रेम के लिए, बड़ा टाइम फ्रेम के लिए हम 500 तक ऊपर की तरफ कर सकते हैं, और नीचे अगर हम देखें तो नीचे हमको और भी थोड़ा सा ये मिल जाएगा, जैसे कि ये लेवल। ठीक है, ये जो लेवल है आपको दिख रहा है, ये वाला लेवल,
ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे कि हमने बताया था ये वाला यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम भी आया था। अगर हम 4 आवर में भी चलेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली ऑर्डर ब्लॉक रहा है एक, क्योंकि यहाँ से ही जो है मार्केट ने देखो यहाँ पे 2-3 बार क्लियरली, अब देखो यहाँ पे एक बार मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर कोशिश करी है ना उतरने की, मतलब नीचे आने की, लेकिन नहीं आ पाए, ठीक है। तो फिर ऊपर गया, फिर क्या किया, यहाँ से फिर नीचे आने के, मतलब जितने लोगों ने यहाँ पर मिस किया होगा उतने लोगों ने सेल किया होगा, राइट। सेल करने के बाद यहाँ पर जितने लोगों ने सेल किया हो उसका सारा का सारा ये लिक्विडिटी का इंस्टीट्यूशन बाय करके पूरा जो है वो खा लिया है, ठीक है, हंटिंग कर लिया है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्मार्ट मनी या फिर इंस्टीट्यूशन बाइंग करी है, ठीक है। दिस इज द जोन ऑफ इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन, राइट, एंड ऑल्सो ऑर्डर ब्लॉक। तो हमें जो क्या करना है, हमें इस ऑर्डर ब्लॉक तक टारगेट भी यहाँ पर रखना है, अगर नीचे तक, वीकली बोल रहा हूँ मैं, 1 वीक तक, ठीक है। लेकिन कल के लिए हमारा जो टारगेट होगा ये लेवल होगा, ये 2 लेवल होगा, ये लेवल 1 और ऊपर की तरफ जो है 400 लेवल का, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो, अगर ये टूटता है तो हमारा ये लेवल हो जा, वो है सपोर्ट रहेगा, वो वाला 400 वाला रेजिस्टेंस रहेगा, सिंपल से। और अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर हमारा जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा एंट्री हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी से बाइंग करी है इंस्टीट्यूशन ने, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर ये जो लेवल होगा, ये बड़ा कैंडल, ये लेवल पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो हमने जो बताया क्लियरली मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो मेन चीज़ें होगा वो होगा ये, मार्केट अगर ओपन होता है फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो 400 हम टारगेट रख सकते हैं इजीली। उसके बाद अगर मार्केट मान लो कि ये जो लेवल है उसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम नीचे आ सकते हैं इस लेवल तक, 280 से लेके 255 तक, 250 तक, ठीक है, हम आ सकते हैं। तो ये हमारा प्लान रहेगा। चलो हम और BTC को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम BTC को देखेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अगर हम BTC को देखेंगे ऑन डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में, तो हमको दिख रहा है क्लियरली एक रिजेक्शन कैंडल, राइट, ये रिजेक्शन कैंडल। लेकिन अगर ये मान लो कि ऐसे ही होता है तो फिर हो सकता है कि ये एक पॉज कैंडल भी हो, यानी कि यहाँ पर एक पॉज भी ले रहा होगा, फिर जाके मार्केट और भी जा सकता है, कितना तक, 15 तक जा सकता है। मेरा जो यूजुअली मेरा जो ये होगा वो 15 तक, मेरा जो व्यू होगा वो 15 तक, राइट। और उसके बाद देखो अगर मार्केट ने नीचे आते होंगे तो कहाँ तक, ये लेवल तक, ये लेवल तक लॉन्ग टर्म में एक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, राइट। अगर हम देखें तो ये इसको सपोर्ट जो है जो लेके चला गया, ठीक है। तो ये जब लेवल जब भी ब्रेक होगा स्ट्रॉन्ग कैंडल से, ये तब हम जो है बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये टॉप पे बाय करना बहुत ही रिस्की होता है, ठीक है। अगर हम ट्रेड करेंगे, देखो हमारा जो प्लान रहेगा वो लोअर टाइम फ्रेम में यूजुअली रहेगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है। तो हम जो है 4 आवर टाइम फ्रेम में डायरेक्टली चल जाता है, ठीक है। तो देखो ये वाला एक दिख रहा है मुझे, एकदम क्लियरली दिख रहा है, देखो ये वाला एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट एरिया है, राइट। सॉरी एक्चुअली मेरा जो ड्राइंग है वो काफ़ी अच्छा नहीं है ये, तो मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ये जो है हमारा जोन है एकदम सपोर्ट जोन, राइट। ये जोन सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पे सपोर्ट कैंडल बनाता है, ऐसे टाइप का कुछ कैंडल बनाता है या फिर ऐसे टाइप का कुछ पैटर्न वगैरह बनाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक है। अभी सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत न्यूज़ भी अच्छा आ रहा है इसका, तो फिर हम बाइंग ही कर सकते हैं, सेलिंग बहुत हम अवॉइड करके चलेंगे, क्योंकि ये वो ऑल टाइम हाई पर जा चुका है एक बार, इसको भी क्रॉस कर चुका है, यानी कि जो 9000 था वो 12000 हो गया, तो उसको क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर मार्केट में ऊपर चला जाए, ठीक है। तो हम उस तरीके से प्लान करेंगे। देखो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो गोल्ड में, ठीक है, उसके बाद BTC में, तो हम उसी तरीके से प्लान करेंगे, उतना ज़्यादा ये नहीं करेंगे, क्योंकि BTC में अभी ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होगा। अगर आप चाहते हो भी हो तो ये वाला सपोर्ट को आप ये कर लेना, ठीक है। ये वाला सपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेता है तो फिर एक अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ आ सकता है। अगर ये टूट जाता है तो फिर ये लेवल आप पकड़ के रख सकते हो। ऊपर यहाँ पर एक तो अच्छा खासा वाटर ब्लॉक भी है, तो यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पर आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो हम वेट करेंगे बस। तो जैसे हमने कहा कि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो गोल्ड में, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ कल लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। तो ज़रूर आना।
वो पर हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे। आप देखना कि हम कैसे एनालाइज जो है यूटिलाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमको चलना पड़ेगा, आप देखना लाइव, ताकि आपको जो नॉलेज है वो थोड़ा अच्छे से बूस्ट हो पाए। तो देखो, अगर आप लर्न नहीं कर सकते हो ना, किसी को देख के सीखो, तो आपका जो लर्निंग स्पीड होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि लर्निंग स्पीड तो बढ़ जाएगा, लेकिन टाइम कम के अंदर आप लर्न ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको लाइव स्ट्रीम जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम में कैसे ट्रेड लेता हूँ वो जरूर देखना। बाय बाय।